सबसे पहले समझ लीजिए कि कोर्ट में सरेंडर करने का मतलब अपराध को स्वीकार करना नहीं होता है। सरेंडर केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर कोई मुकदमा दर्ज हो। अभियुक्त निम्न कारणों से यहाँ कोर्ट में सरेंडर करता है, जिसमें पहला कारण है पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए। अभियुक्त को डर होता है कि यदि पुलिस ने उसे पकड़ा तो हो सकता है साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस उसके साथ मारपीट करे, या हो सकता है उसे अपनी अवैध हिरासत में रखे। इससे बचने के लिए अभियुक्त सीधे कोर्ट में सरेंडर करता है, ना कि पुलिस के समक्ष। दूसरा कारण है जमानत के लिए आवेदन करना। यदि अभियुक्त जेल में नहीं है और उसे अपनी जमानत करानी है तो उसे जमानत प्रार्थना पत्र देने से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होता है, और सरेंडर करने के बाद ही उसके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होती है। सामान्यतः जमानत प्रार्थना पत्र के साथ ही सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तीसरा कारण है वारंट रिकॉल कराना। यदि अभियुक्त जमानत कराने के बाद कोर्ट की सुनवाई की तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसकी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके विरुद्ध NBW वारंट, गैर जमानती वारंट जारी करती है। जैसे ही अभियुक्त को इसकी जानकारी होती है कि उसके विरुद्ध तो NBW वारंट जारी कर दिए गए हैं, तो वह कोर्ट में सरेंडर करता है और वारंट को निरस्त कराने का अनुरोध करता है। यदि न्यायालय को उसके द्वारा जो कारण बताए गए हैं उचित प्रतीत होते हैं तो वह वारंट को निरस्त कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ठीक है, और उसे लगता है यदि मेरे पे कोई मुकदमा है तो मैं कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा, इसलिए वो कोर्ट के समक्ष सरेंडर एप्लीकेशन लगाता है। तो कोर्ट यहाँ पर आपका सरेंडर यहाँ स्वीकार नहीं करेगी। पहले वो यहाँ आपका जो थाना है, तो जो थाना, जिस थाने की पुलिस को आपको लग रहा है वो आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो वहाँ से वो यहाँ रिपोर्ट मंगाएगी कहीं इन पर कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, तो वहाँ से वो वांछित रिपोर्ट मंगाएगी। और यदि पुलिस की रिपोर्ट आती है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है तो कोर्ट आपका सरेंडर एक्सेप्ट करेगी, अन्यथा नहीं।